ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमः गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय का पाठ कर रहे हैं, जिसमें विशेषकर परमात्मा के रूपों का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। यह जो सारा जगत है वह परमात्मा का ही रूप है। एक ही जीव, एक ही परमात्मा नाना रूपों में व्यक्त हो रहा है। उसको कई प्रकार से बताने का प्रयत्न किया गया है। वृक्ष और उस पर बैठे हुए पक्षियों की उपमा के द्वारा, और भी अनेक प्रकार से सारा जगत परमात्मा के द्वारा सृष्ट हुआ है। और यह परमात्मा की सृष्टि परमात्मा माया के माध्यम से करता है। माया तो प्रकृतिम विद्यात् मायिनं तु महेश्वर। यह जो माया है यह प्रकृति है, यह महेश्वर की जो मायिन है, इसका जो अधिष्ठाता है वह महेश्वर है, और उसके ही अंश से ये सारा जगत व्याप्त है। वही नाना योनि यानी नाना रूप धारण करता है, और इसको जो जानते हैं वे शांति को प्राप्त करते हैं। जो देवताओं का उद्भव है उनका नाश करता है। विश्व का अधिपति रुद्र और महर्षि है, जिसने हिरण्यगर्भ को सबसे पहले जन्म दिया, वो हमें शुद्ध बुद्धि से संयुक्त करे, इस प्रकार की प्रार्थना जो ऋषि है वह करते हैं। और उसके बाद उसी प्रकार से परमात्मा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि उस परमात्मा को जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, विश्व का सृष्टा है, अनेक रूप धारण करता है, सारे विश्व को परिवेष्टित करके रहता है, उस परमात्मा, उस शिव को जानकर अत्यंत शांति प्राप्त होती है। तो हम देखेंगे कि परमात्मा को जानने का अर्थ कोई सामने आ गया और परमात्मा को देख लिया, ऐसा नहीं है। ऐसा है। और दूसरा, बौद्धिक दृष्टि से यह जानना कि परमात्मा जगत को व्याप्त करके है, सर्वव्यापी है, यह भी दृष्टि नहीं है। केवल इससे नहीं होगा, बौद्धिक दृष्टि मात्र नहीं, और केवल आँखों से किसी एक व्यक्ति को, एक ईश्वर को, रूप को देख लिया, वह पर्याप्त नहीं है। परमात्मा को सर्वव्यापी देखना है। हमारे भीतर परमात्मा है, हमारे बाहर परमात्मा है, संसार में जो कुछ है वह सब परमात्मा से व्याप्त है। यह है वास्तविक परमात्मा का दर्शन। श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद से यही कहा था। स्वामी विवेकानंद निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना चाहते थे,
उनको एक अनुभव हुआ श्री राम कृष्ण की कृपा से और वे गहरी समाधि में विलीन हो गए। उसके बाद श्री रामकृष्ण कहते थे कि यह अनुभव मैंने ताला बंद करके रख दिया, मानो इस प्रकार की बात कही। और फिर यह भी कहा इसके ऊपर भी एक चीज है, आंखें बंद करके परमात्मा का साक्षात्कार करना उससे भी ऊंची स्थिति है जब आंखें बंद कर जिसको हम देख रहे हैं वही सर्वत्र परमात्मा को देखना। इसको श्री रामकृष्ण सबसे हाईएस्ट स्टेट कहते थे। स्वामी शारदानंद जी उनके एक शिष्य जब युवक थे, शरत नाम था, श्री रामकृष्ण के पास आते थे और श्री रामकृष्ण ने एक दिन पूछा कि तू क्या चाहता है? उन्होंने कहा कि मैं सर्वभूते ब्रह्म दर्शन करना चाहता हूँ, समाज संसार के समस्त प्राणियों में ब्रह्म का, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। श्री रामकृष्ण ने कहा अरे वो तो लास्ट, दैट इज शेष कथा, वो तो आखिरी चीज है भाई, दैट इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं उससे कम में संतुष्ट नहीं होगा, आई वॉन्ट दैट। ठीक, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तो प्राप्त होगा, वह अनुभूति तुमको होगी, बट इट विल टेक टाइम। सो इस श्वेताश्वतर उपनिषद से हमें परमात्मा का क्या रूप है, वेदों में परमात्मा को कैसा वर्णन किया है, बहुत क्लियरली पता चलता है। जीव कौन है, प्रकृति या माया क्या है, ये जो तीन बेसिक चीज है फिलॉसफी की, उसके बारे में क्लियर इंडिकेशन, स्पष्ट धारणा प्राप्त होती है। और ईश्वर साक्षात्कार क्या होता है यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसके बाद हम आज 18वें श्लोक को देखते हैं। इसके पहले 17वें श्लोक में कहा था, एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो य एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। ये हमने देखा था कि एक देव, देव यानी ज्योतिर्मय, द्युतिमान, सर्वव्यापी, जगतकर्ता, विश्वकर्ता, समस्त जन हृदयों के, सदा जनानां हृदये, समस्त प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट है। और उसके बाद तीन कंडीशन के द्वारा, तीन उपायों के द्वारा उसको जाना जा सकता है। हृदय को अलग अलग, ये श्लोक कई प्रकार से आया है, कई बार आया है, मैंने बताया था, और इसको अलग अलग व्याख्या की है। हृदय यानी प्रपंच निषेध, ऋत हरणे, हरण धातु का ऋत यानी हरण धातु, जिससे कि नेति नेति के द्वारा जब सब जगत का हरण कर दिया जाए, यानी निषेधावधि। ये वेदांत का एक टेक्निकल शब्द है। ये टेबल ब्रह्म नहीं है, ये शरीर ब्रह्म नहीं है, नहीं 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 करते हुए जब अंतिम स्टेज पे पहुँचते हैं तब उसको जानते हैं। इसको यहाँ पर हृदय यानी उस टेक्निक के द्वारा। मनीषा, मनसा, मनीषा यानी यह पुरुषार्थ है, यह अपुरुषार्थ है, यह बुद्धि, विवेक बुद्धि, यह आत्मा है, अनात्मा है, अनात्मा अनात्म विवेक इत्यादि, इसको कहा मनीषा, हमारी इंटेलेक्ट, शार्प इंटेलेक्ट। और मनसा भी क्लिप्त है, और मनसा विचार साध्य ज्ञान के द्वारा, इन तीन के द्वारा यह एतद् विदुः, जो इसको जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं। कैसे जानते हैं? मैं और ब्रह्म एक हैं। यह अपरोक्षीकृत कुर्यो, अपरोक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मैंने कहा था कि केवल देखना नहीं, श्री रामकृष्ण जब कहते हैं कि मैंने ईश्वर को देखा है, स्पष्टतर रूप से देखा है, यानी ईश्वर के साथ एक हो जाना, इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो ऐसा जो करते हैं वे अमृता, अमर हो जाते हैं, यानी पुनरागमन नहीं होता, वापस संसार में नहीं आते। अब इसके आगे कहते हैं, काल त्रयेपि मुक्तो प्रलयादो च आत्मा कूटस्थ इति निश्चयात्। यह परमात्मा जो है तीनों कालों में तथा मुक्ति में और प्रलय आदि में कूटस्थ ही है। यह जो जगत की सृष्टि हुई और प्रलय हुआ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था हुई, भूत वर्तमान भविष्य, ये तीन काल हुए। इन तीनों कालों में परमात्मा कूटस्थ है। कूटस्थ यानी अनडिस्टर्ब। कूट
जिसे कहते हैं कि यह एनविल जिसे बोलते हैं कि उसके ऊपर लोहा पड़ा, उसको आप मार रहे हैं, लेकिन जो एनविल है वो किसी प्रकार का उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता, किसी प्रकार से वो बदलता नहीं है, वो स्थिर रहता है, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होता। उसी प्रकार परमात्मा जो है कूटस्थ, कूट पर प्रतिष्ठित। वर्णन करते हैं सुमेरु पर्वत इत्यादि का पौराणिक वर्णन है कि तूफान आए, हवा चले, कुछ भी होवे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जगत की स्थिति प्रलय होवे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं होवे या भूत वर्तमान और भविष्य काल होवे, यह जो है वह पूर्ण रूप से बना रहता है। केवल जागृत और स्वप्न में भी भ्रांति से द्वैत की प्रतीति जो दिखाती है वह केवल प्रतीति मात्र है, परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही बात अब बताते हैं। यदा यदा तमस्तन्न दिवान रात्रि न सन्न च असन शिव एव केवलः तत् अक्षरम तत् सवितुर्वरेण्यम प्रज्ञा च तस्मात् प्रसिता पुराणी। क्या कहते हैं? यद आतमस्त, यद अतमः, जो तम की अवस्था, जिस अवस्था में तम नहीं है, अज्ञान नहीं है, जिस अवस्थायाम अतमः, तम यानी अज्ञान, इग्नोरेंस, अंधकार, न तमो अस्य इति एतत् तत्स्वमत्यादि, और उसकी व्याख्या शंकराचार्य करते करते हुए कहते हैं कि तत्त्वमसि आदि ज्ञान के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तत् यानी परमात्मा, त्वम यानी मैं, असि तुम दोनों दो एक हो। गुरु शिष्य को कहते हैं तत्त्वमसि। श्वेत केतु को उसके गुरु ने कहा था तत्त्वमसि, यानी आप लोगों ने सुना होगा, इसको कहते हैं महावाक्य। उपनिषद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये चार महावाक्य कहे जाते हैं, छोटे से वाक्य हैं। उसमें क्या किया है? आत्मा और परमात्मा को एक बताया है, ब्रह्म और आत्मा को एक बताया गया है। तत् यानी परमात्मा, त्वम यानी जीव, असि दोनों एक हैं। तो यहां पर किसको कहा गया? एक गुरु शिष्य को कहता है कि त्वम, तुम, तत् असि, तुम वह हो परमात्मा। श्वेत केतु को उसके गुरु ने 9 बार कहा। उसको टाइम लगा सोचने में कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो शरीर में हूं, मैं तो बाउंड हूं, ये छोटा सा बना हुआ शरीर, और मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं? इस पर विचार करते हैं। लेकिन जब अष्टावक्र ने जनक को कहा, जनक घोड़े पर बैठ रहे थे, और अष्टावक्र ने, उनके गुरु ने जनक को कहा, जनक तत्त्वमसि, तुम तत्व हो, तुम ब्रह्म हो। जनक उसी समय समझ गए, वहीं खड़े खड़े उस घोड़े के पास खड़े खड़े उनको समाधि हो गई। वे अधिकारी, उत्तम अधिकारी, श्रेष्ठ अधिकारी तैयार थे, रेडी, और इसलिए ये तत्काल हो गया। लेकिन जो नहीं, हम लोग, हमको तो समझ में नहीं आएगा। ये सारी प्रोसेस, प्रज्ञा जो है वो अद्वैत वेदांत की प्रोसेस है। इसको कहते हैं तत्। तत् का अर्थ क्या? इसको सोचो। त्वम, त्वम, तुम कौन हो? सोचो। तो त्वम शब्द का विचार करना, इसको कहते हैं त्वम पद शोधन, प्यूरिफिकेशन, टू अंडरस्टैंड द प्योर मीनिंग ऑफ द वर्ड तत्। त्वम पद शोधन और तत्पद शोधन, वह कौन है? परमात्मा, जो जगत की सृष्टि स्थिति करता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, इत्यादि इत्यादि। और तत् क्या है? मैं सीमित, मैं शरीरधारी हूँ, मरण धर्मा हूँ, मरने वाला हूँ, मुझे सिर दर्द होता है, मुझे बुखार होता है, रोग शोक लगा हुआ है। ये और परमात्मा विचार कर कि इसको, यह जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ, यह मन मैं नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, यह सब निकाल दिया तो क्या हो जाता है कि मैं शुद्ध बन जाता, सच्चिदानंद स्वरूप बन जाता। और जो परमात्मा है उसमें से उसकी जो उपाधियां हैं, सुपर इम्पोजिशंस, जो हमने मानकर चले हैं कि उसमें हैं, उनको हटा दीजिए।
सर्वशक्तिमान है, जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला है इत्यादि को हटा दीजिए, वो क्या बनेगा? वह भी सच्चिदानंद स्वरूप शुद्ध बच जाएगा। तो शुद्ध सच्चिदानंदमय और शुद्ध सच्चिदानंद वह दोनों एक हो गए। ये हुआ तत्वमसि का अर्थ। अन्यथा अगर यह अर्थ न निकले तो कहेंगे कि वैदिक लोग जो थे, वेद के ऋषि, उपनिषद के ऋषि पागल थे जो ऐसी बात कर, तत्व तुम कैसे एक्सेप्ट कर सकते? तो यहां पर कह रहे हैं कि तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान होता है, डायरेक्ट परसेप्शन, उसके द्वारा अविद्या का नाश हो जाता है और उसके से अविद्या का जो अंधकार है वह जिसका समय समाप्त हो जाता है, तो वह एक ऐसी स्थिति यद वहां पर तम नहीं है, अंधकार नहीं है, न दिवा न रात्रि, न वहां रात्रि है और न दिन है, यानी रात्रि और दिन भी उस पर नहीं है, ये तो सुपर इम्पोजिशंस हैं। वह सदा एक स्वरूप बना रहता है, न सत न असत, न तो वहां पर सत है एग्जिस्टेंस, न असत है नॉन एग्जिस्टेंस। वो दोनों के परे की चीज है। क्या है बोला नहीं जा सकता, क्योंकि उस अवस्था में जाने पर जो बोलने वाला मन है वो नहीं रहता। इसलिए कहते हैं जो सत भी नहीं है असत भी नहीं है। ये एक प्रोसेस है वेदांत की, नेति नेति करके। न तम नहीं है, दिन नहीं है, रात नहीं है, सत नहीं है, असत नहीं। फिर वहां क्या है? तरी तत्वम सर्वत्र शून्यम, फिर शून्य हो गया, कुछ नहीं है कि नहीं। शिवम एव शुद्ध स्वभावो न शून्यम, केवल शुभ है, कल्याणकर है, शिव शुद्ध स्वभाव केवल है। तत् अक्षरम, वह अक्षर है, वह न क्षरति, कभी नष्ट नहीं होता, सदा विद्यमान रहता है, नित्यम सदा तत्पद लक्षणम, लक्ष्यम होता है। सवितुः, सवितुः यानी सवितु सूर्य, सवितुः सप्तमी षष्ठी विभक्ति के द्वारा सवितुः सूर्य आदि, सूर्यादि मंडल में जो सूर्य में, सूर्य तो एक फिजिकल चीज है, उसका जो अभिमानी देवता है। कहते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये फिजिकल इंद्रिय के ऊपर उनको कंट्रोल करने वाले देवता हैं। आंखों का देवता है सूर्य, हाथों का देवता है इंद्र, पैरों का देवता वरुण है इत्यादि। तो ये देवता कहते हैं सवितुः, यानी सूर्य का अभिमानी देवता, उसके द्वारा वह वरेण्य है, भजनीय है, यानी वह परमात्मा जो शिव है, तम निद्रा रात्रि उनसे सबसे परे है, तत् अक्षर क्षय रहित है, और सवितुः वरेण्यम, सविता सूर्य के द्वारा भजनीय है। वह क्या? प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृति पुराणी, प्रज्ञा गुरु उपदेश के द्वारा तत्वमस्यादि वाक्य से उत्पन्न जो बुद्धि है, वह होने वाली बुद्धि प्रसिद्ध हुई है, यानी प्रसिद्धा, नित्य विवेकादि मत्सु संन्यासीषु व्याप्ता, तस्मात् प्रसिद्धा पुराणी। वह बुद्धि, बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? विवेक से उत्पन्न जो प्रज्ञा है, वहां पर वह उसी से, उसी परमात्मा से प्रज्ञा, पुरातन प्रज्ञा, गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह प्रसारित हुआ है। यहां पर यह बताया है कि जो ज्ञान प्राप्त होता है, प्रज्ञा, ब्रह्म ज्ञान जिसे कहा गया, वह ब्रह्म ज्ञान परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। अब कहते हैं यह जो कूटस्थ ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे पूर्व पश्चिम इत्यादि दिशाएं नहीं होती। इट इज नॉट बाउंड बाय स्पेस, नॉट बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस। तो यह किसी प्रकार की कहीं पर भी वो सीमित नहीं होता।
अद्वितीयत्वात्, अद्वितीय होने के कारण उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, और वो काल से द्वारा सीमित नहीं है, देश और काल, टाइम एंड स्पेस से सीमित नहीं है। यह अगले श्लोक में कहते हैं, नैनम ऊर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत्यशः। क्या है? न एनम ऊर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रहत, उसे ऊपर से इधर उधर से, तिर्यंच यानी टेढ़ा मेढ़ा, तिर्यंग यानी जैसे कहते हैं टेंजेंशनल, टेंजेंट होता है ना टेढ़ा, ऊर्ध्व और बीच में, मध्य में, परिझग्रभत, परिझग्रभत, कोई उसको अच्छी तरह पकड़ नहीं सकता। न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा यानी उपमा, यहां पर कहा उसकी उपमा, उसकी तुलना में कोई प्रतिमा, उसकी दूसरी चीज नहीं है। जिसका नाम, यस्य नाम महत् यशः, उसका नाम है महान यश। क्या कहते हैं? एनम प्रकृतम, यह जो अपरिच्छिन्न, किसी प्रकार से सीमित नहीं, अपरिच्छिन्न, अनलिमिटेड, और क्या है? निरंशम, किसी का उसके पार्ट्स नहीं है, अवयव नहीं है। निरंशम, अंश यानी पार्ट्स, अवयव यानी जैसे कहते हैं अंश और अवयव, ये दोनों थोड़ा सा फर्क किया है। यानी ये जो है, ये इसका, ये एक ढक्कन और इसके अंदर और कुछ होगा, ये उसके अवयव हो गए, ये पार्ट्स हो गए, और अगर उसको तोड़ेंगे तो उसके अवयव हो जाएंगे। उसको इंग्लिश में पता नहीं है आप लोगों के पास कुछ क्या है, क्या ट्रांसलेशन किया है उसमें इंग्लिश में? अवयव, निरंशम अवयव, अनलिमिटेड विदाउट पार्ट्स, इंटीग्रेटेड, नो नो, ये पार्ट्स को जो दो शब्द किए हैं, निरंश और अवयव, तो मैं सोच रहा था इंग्लिश में अगर कोई ट्रांसलेशन होता है तो एनीवे। और इसलिए इसकी कोई ऊपर की दिशा, पीछे की दिशा, यू कैन नॉट कैच इट फ्रॉम ऑल साइड्स, क्योंकि इट इज पार्टलेस, विदाउट एनी लिमिटेशंस। अच्छा, उसके बाद में अखंड आनंद अनुभव होने से, इट इज ऑफ द नेचर ऑफ अनलिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ अनलिमिटेड जॉय। तस्य एव ईश्वरस्य, वह उस ईश्वर का अखंड सुख अनुभवत्वात्, अखंड सुखात्म उसका अनुभव होने के कारण, एतादृशम अद्वितीय अद्वितीयाभावात् प्रतिमा उपमा न अस्ति। इस प्रकार का जो अखंड आनंद स्वरूप है, उसकी तुलना, उपमा, कंपैरिजन नहीं हो सकता। उसका नाम है महान यश, यानी यस्य ईश्वर्यस्य नामाधिधानम महत् दिग आदि अनवच्छिन्नम सर्वत्र परिपूर्ण यशः। यश यानी कीर्ति, उसकी कीर्ति जो है वो सर्वत्र विद्यमान, क्योंकि वो सर्वत्र परमात्मा विद्यमान। मैंने जैसे कहा था कि जितने श्लोक हैं ये दे आर मेडिटेशंस, ये ध्यान के श्लोक हैं। प्रत्येक के ऊपर ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का स्वरूप क्या है, बार बार इस बात को कहा। अद्भुत, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। इसके बाद में कह रहे हैं, ईशस्य इंद्रिय आदि अविषयत्वाम प्रत्यग रूपताम तद ऐक्य ज्ञान मोक्षताम चाह। इंद्रिया, ईश्वर जो है परमात्मा, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, और वह अंतर हमारे भीतर गया हुआ है, इस हमारे अंतर में विद्यमान है, और ऐक्य ज्ञान के द्वारा उसको जाना जा सकता है। तत् और तम का ज्ञान जब हो जाता है तभी उसको जाना जा सकता है। यह बात कहते हैं, न सदृशं तिष्ठते रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनं हृदयादिस्थं मनसा य एनम् एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति। देखिए, ये अभी हमने देखा था 17वें श्लोक में। देखिए यहाँ पे भी है,
हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो हृदा हृदस्थम मनसा य एनम विदुः अमृतास्ते भवन्ति। कुछ कुछ शब्द उसके रिपीट हुए, श्लोक के कहीं कहीं तो पूरे रिपीट हुए हैं, कुछ श्लोक यहाँ पे रिपीट हैं। न सदृशम इति अस्य प्रकृते ईश्वरस्य रूपम स्वरूपम रूपादिरहितम निर्विशेषम स्वप्रकाश अखंड सुखानुभवम संदृशम। अस्य इस परमात्मा का रूप, रूपम अस्य इसका रूप, परमात्मा का क्या रूप है? शिव जी का रूप, कृष्ण का रूप, राम का रूप, क्या रूप है, कौन सा रूप है? श्री रामकृष्ण अच्छी बात कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं वो अरूप है, रूप रहित है, लेकिन भक्त की कृपा से, भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो भक्त जैसा चाहता है वैसा रूप धारण करता है। भगवान परमात्मा कैसा है? एक सागर की तरह, फॉर्मलेस, लेकिन कहीं कहीं पर आइसबर्ग बन जाते हैं। ऊपर आप जाइए, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और साइबेरिया, ऊपर नॉर्थ पोल, साउथ पोल में, वहाँ क्या हुआ है? ठंड के कारण बड़े बड़े आइसबर्ग बन गए, उसने रूप ले लिया। ये क्या हुआ? भक्ति के हिम से, भक्ति की ठंडक से परमात्मा रूप ले लेता है, राम का रूप ले लेता है, कृष्ण का रूप लेता है। ये अखंड सच्चिदानंद है वो जो रूप लेता है। जो राम घट घट में बैठा, जो राम जगत पसेरा, वही राम दशरथ का बेटा, वो राम दशरथ का बेटा हो जाता है, सच्चिदानंद होता है, लेकिन ये रूप लेता है। हम लोग कहते हैं, राम नाम संकीर्तन में गाते हैं, शुद्ध ब्रह्म परात्पर नाम। ये राम क्या है? शुद्ध ब्रह्म, प्योर, परात्पर, पर से भी पर, इस जगत से परे, और जो माया है वो सुप्रीम, यानी केवल अविद्या, प्योर अविद्या जो है, प्योर प्रकृति, और ये उसके विकृति है। ये प्रकृति और विकृति से भी परे जो है परात्पर राम, वो परमात्मा। और नेति नेति के द्वारा बना जाएगा कि इसको कैसे पहचाने, वो राम। और वही कालात्मक, काल के द्वारा सुपर वो कंडीशनड होकर वो क्या हो जाता है? दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुखवर्धन राम। तो यहां कहते हैं कि उसका रूप जो है, कौन सा रूप? स्वरूप। ये राम का स्वरूप क्या है? शुद्ध ब्रह्म। वह जो स्वरूप है वो क्या है? रूपादि रहित है, निर्विशेष, विशेषण से रहित है, कोई भी विशेषण नहीं लगा सकते। स्व प्रकाश अखंड सुख अनुभव, जैसा कहा, प्रकाश अखंड और सुख का अनुभव स्वरूप है। वह चक्षु आदि के न संदृशे तिष्ठति, चक्षु आदि के दर्शन में, इंद्रियों के माध्यम से उसे नहीं जान सकते। यू टू गो बियॉन्ड दैट। ये बार बार इस बात को आते हैं, न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम। कोई भी व्यक्ति उसको, मतलब क्या है, वो इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सेंसेस। इंद्रियों का गोचर नहीं हो सकता, और न चक्षुषा, चक्षु के द्वारा, ये चक्षु यानी इंद्रियां, केवल आंख नहीं, हाथ से उसे पकड़ नहीं कर सकते, कान से उसे सुन नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उसको सूंघ नहीं सकते, किसी भी इंद्रिय से उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। यही कहा, न चक्षुषा पश्यति, कोई भी नहीं कर सकता। जिन्होंने किया है वह कैसे किया? वो उसके साथ एक हो गए, इंद्रियों के माध्यम से नहीं किया, उसके साथ वे एक हो गए थे। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति। केनोपनिषद में बड़ी अच्छी बात कहते हैं। दूसरा उपनिषद है, यत् चक्षुषा न पश्यति, यत् चक्षुषा, इंद्रियों के द्वारा जो नहीं देखा जाता, ये न चक्षुषि, जिसके द्वारा इंद्रियां देखती हैं। जो परमात्मा मेरे इंद्रियों को प्रेरित करके और संसार की सभी वस्तुओं को देखता है। केनोपनिषद में प्रारंभ में ही बड़ा अच्छा प्रश्न करते हैं, केन यानी किसके द्वारा, कि के न तृतीया विभक्ति में, किसके द्वारा। तो प्रश्न है, केनोपनिषद का नाम भी पढ़ा उसी शब्द के द्वारा।
केनेशितं प्रतितं प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमं प्रेति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। केनेशितां पतितम प्रेषितम मनः, ये मन किसके द्वारा प्रेरित होकर अपने विषयों की तरफ जाता है। केन प्राणः प्रथमं प्रेति युक्तः, यह प्राण किसको प्रेरित करता है काम करने में। हमारे शरीर में जो प्राण चल रहा है ये किसके द्वारा प्रेरित हो रहा है। केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, किसके द्वारा प्रेरित होकर ये वाणी बोलती है। श्रोत्रम चक्षु कौ देवो युनक्ति, कौन सा वह देव है जो श्रोत्र को, हमारे कान को, चक्षु को वह युनक्ति उनको प्रेरित करता है, काम में लगाता है कि वो इन सब बातों को सुने। इसका उत्तर देते हैं श्रोत्रस्य चक्षुश्रोत्रः श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचोह वातम सौ प्राणस्य प्राण। वो श्रोत्र का श्रोत्र है, प्राण का प्राण है, मन का मन है। और इसमें बाद में आता है छठे मंत्र में, ये 2-3 श्लोक मैंने कहे, उसमें कहते हैं कि येन चक्षुषा यत् चक्षुषा न पश्यति, जो चक्षुओं के द्वारा देखा नहीं जा सकता, येन चक्षुंच, जिसके द्वारा प्रेरित होकर नेत्र देखते हैं, वही परमात्मा, वही आत्मा है। तो यहां पर भी यही कहा हृदय हृदयस्थम, उसके बाद में कहते हैं हृदय शुद्ध बुद्ध्या एतद् व्याख्यानम मनसा, जो साधन चतुष्टय द्वारा, हृदय यानी शुद्ध बुद्धि के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, हृदय गुफा में जो प्राप्त होता है किसके द्वारा, साधन चतुष्टयादि युक्त सन्यासी योग्य अधिकारणम एनम प्रकृतम ब्रह्मानम ब्रह्मात्मानम एव इत्थम विदुः, जानते हैं क्या, इदु वेदो, यह में क्या, अपने शुद्ध मन के द्वारा। और शुद्ध मन कैसे हुआ, यहां पर कहते हैं सन्यासी लोग जानते हैं। सन्यासी लोगों को क्यों कहा गया, वो लोग साधन चतुष्टय संपन्न होते हैं। साधन चतुष्टय क्या है, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा और षट संपत्ति, 6 ट्रेजर्स या 6 वैल्यूज, इन सब को मिलाकर साधन चतुष्टय। विवेक होना चाहिए, विचार होना चाहिए, नित्य और अनित्य का विचार, आत्म अनात्म का विचार, सत असत का विचार। ये जगत जो है ये असत है, अभी है, कल चला जाएगा। ये हॉल एक आज से 50 साल पहले नहीं था और 50-100 साल बाद ये सब खत्म हो जाएगा। हिमालय पर्वत भी करोड़ों साल पहले नहीं था, करोड़ों साल बाद नष्ट हो जाएगा। जो सदा विद्यमान नहीं रहता उसको कहते हैं असत या अनित्य। यह आत्मा लेकिन नित्य रहती है। हमारा शरीर निरंतर बदल रहा है। हम छोटे थे तब भी बदल गया था और अब मैं बूढ़ा हो गया, सब आत्मा शरीर बदलता गया, लेकिन मैं बचा हूँ, मैं कंटिन्यूसली विद्यमान हो, अंत तक रहेगा, मरने के बाद भी नहीं रहेगा। तो यह हुआ नित्य अनित्य का विचार, इसको कहते हैं विवेक। इस विवेक से उत्पन्न होता है वैराग्य। फिर भोग की इच्छा नहीं, संसार की इच्छा नहीं। संसार लगता है अनित्य है, इसमें क्यों पड़ना, इसमें दुख ही दुख है। यह हुआ नित्य वैराग्य। तीसरा है मुक्त होने की इच्छा, मुमुक्षा। देखा है संसार में झंझट है, ये संसार चक्र में पड़े हुए हैं, आवागमन लग रहा है, इससे मुक्त होने की जो इच्छा है इसको कहते हैं मुमुक्षा। और चौथा है शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ये 6 ट्रेजर, 6 वैल्यूज। शम यानी इंद्रियों का मन का कंट्रोल, दम इंद्रियों का संयम, तितिक्षा सहनशीलता, उपरति यानी संसार के विषयों से मन को हटाना, और चौथा है श्रद्धा, गुरु वाक्य में, शास्त्र में श्रद्धा, और समाधान, मन की एकाग्रता। ये हुई 6 वैल्यूज। ये सब मिला के इसको साधन चतुष्टय बोलते हैं। यहाँ पर यही कहा कि जो साधन चतुष्टय युक्त होते हैं ये अधिकारी होते हैं, ये संन्यास के अधिकारी होते हैं। ये संन्यासिनः योग्य अधिकारिणः
एनम प्रकृतम ब्रह्म आत्मानम, यह जो ब्रह्म है और आत्मा को वे जानते हैं। कैसे जानते हैं? शुद्ध बुद्धिया शुद्ध बुद्धि के द्वारा। कहाँ जानते हैं? हृदयाकाश रूपी गुहा में अपने भीतर प्रत्यक्ष रूप से उस परमात्मा को जानते हैं। हृदयस्थम, हृदय में स्थित शुद्ध बुद्धि मन के द्वारा उसको जो जानते हैं, और जो ऐसा जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। अमरण धर्माणो, मरण हेतु अविद्या, अविद्या का नाश हो जाता है। आप लोग, हम लोग जो एक मंत्र पढ़ते हैं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये प्रसिद्ध श्लोक है। असत से सत की ओर हमें ले जाओ, अंधकार से तमसो मा ज्योतिर्गमय, तम से अंधकार से ज्योति की तरह लगाओ, और मृत्यु से अमरत्व की तो मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो यहाँ पर 3 बातें की हैं। असत से सत, हम कोई मरना नहीं चाहते, यानी असत यानी नॉन एग्जिस्टेंस। असत से सत, हम सब सत चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। तमसो, तम यानी अज्ञान, अज्ञान से परे जाना चाहते हैं हम। तमसो ज्योति, ज्ञान की ज्योति, और मृत्यु से परे जाना चाहते हैं। यह है सच्चित आनंद हम चाहते हैं। तो ये तीनों वस्तुतः एक ही चीज है, अलग अलग प्रकार से कहा। और यहां पर कहा मरण की हेतु अविद्या, अविद्या आदेह तत्व ज्ञान अग्नि, ज्ञान तत्व ज्ञान की अग्नि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जब अविद्या नाश होती है तो फिर उससे ज्ञान के द्वारा अमरत्व भी प्राप्त होता है। ये मैं कहना चाहता हूं, ज्ञान के द्वारा अमरत्व भी प्राप्त होता है। क्यों? हम जान जाते हैं कि हम मर नहीं सकते। ज्ञान, नॉलेज इज पावर। केवल ज्ञान प्राप्त क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करने से हम अमर हो जाएंगे। ज्ञान प्राप्त करने से हमें आनंद भी प्राप्त होगा, क्योंकि हम जान जाएंगे कि हम आनंद स्वरूप। इसके बाद आगे कहते हैं इदानीम तत्प्रसादादेव इष्ट प्राप्ति परिहा, देव इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारो इति मत्वा तमेव परमेश्वरं प्रार्थयते। मंत्र द्वयेन, 2 मंत्र से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। 2 मंत्रों से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इष्ट की प्राप्ति, जो हमें श्रेष्ठ है उसे दिलवाइए, और जो अनिष्ट है, जो हम पसंद नहीं करते, उससे हमें दूर रखिए। अजात इत्येवं कश्चित् भीरुः प्रपद्यते रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखम तेन माम पाहि नित्यम। ये प्रसिद्ध है, युद्रते यत्ते दक्षिणं मुखम तेन माम पाहि नित्यम। जिस प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र है ना, क्या है महामृत्युंजय मंत्र? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। अमृतात्। तो वहां इसी प्रकार का यह है, यो रुद्र, हे रुद्र, हे परमात्मा, यत्ते दक्षिणम मुखम, जो आपका दक्षिण मुख है। परमात्मा के, रुद्र के 5 मुखों का वर्णन है। शिव जी के 5 मुख, 4 दिशाओं में और एक ऊपर। दक्षिण यानी राइट साइड का। दक्षिणामूर्ति आपने नाम सुना होगा, गुरु को दक्षिणामूर्ति कहते हैं, शिव जी की दक्षिणामूर्ति कहते हैं। दक्षिणामूर्ति जिसमें दाहिना हाथ कृपा के रूप में उठा हुआ है, वे सौम्य मूर्ति है। एक दक्षिणा काली को बोलते हैं। दक्षिणा काली, काली के कई रूप हैं। एक तो है रुद्र काली, वामा काली। वामा काली बाएं हाथ, वो बड़ी भयंकर, वो संहार कर्त्री। दक्षिणा काली आशीर्वाद देने वाली। तो कहते हैं हे रुद्र, तुम्हारा जो दक्षिण मुख है, तुम्हारा कृपा करने वाला जो मुख है, तुम्हारा कृपामय जो रूप है, करुणामय, हमारे पर कल्याण करने वाला जो रूप है, तेन माम, उससे सदा मेरी रक्षा करो। और पहले क्या कहते हैं? अजात इति एवं कश्चित् भीरुः प्रपद्यते। तुम अजन्मा हो, तुम अजन्मा हो,
इसलिए इति एवं ऐसा जानकर कश्चित कोई भीरु डरपोक क्या है संसार के भय से कातर होकर प्रपद्यते आपकी शरण में जाता है। आप करे क्या और कहता है तुम्हारा दक्षिण मुख है उससे मेरी सर्वदा रक्षा करो। यस्माद् एवं अजातो जन्म जरा अशनाया पिपासा धर्म वर्जितः, क्योंकि आप क्या हैं अजात जन्म रहित हैं, यानी जन्म नहीं, मरण नहीं, जरा नहीं, क्षुधा नहीं, पिपासा नहीं। ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो परमात्मा में नहीं। क्यों? वे अजन्मा हैं। जन्म नहीं लिया तो जन्म के साथ बहुत सारी समस्या नहीं। श्री रामकृष्ण कहते थे पंचभूतेर फांदे ब्रह्म पड़े कांदे। जब ब्रह्म परमात्मा जो अजन्मा है, जरा रहित, जन्म रहित, क्षुधा पिपासा रोग बुढ़ापा इत्यादि रहित है परमात्मा तो, लेकिन जब वो पंचभूत के फंदे में पड़कर अवतार हो जाता है, पांच भूत यानी ये पृथ्वी आकाश जल वायु इत्यादि जो 5 एलिमेंट्स हैं, उसका शरीर जब वो धारण करता है उसके फंदे में पड़ता है तो ब्रह्म पड़े कांता, तब रोता है, तब रोने लग जाता है। यानी उसको सारी समस्या होती है, जन्म भी होता है और बीमारी भी होती है, बुढ़ापा भी होता है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, विरह भी होता है, मिलन भी होता है, सब होता है। पंचभूते फांदे पड़कर ब्रह्म रोता है। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वो ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद नहीं उठा सके? मैंने कहा था यहाँ पे, क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, मानते हैं ईश्वर सर्व, क्या ऐसा पत्थर बना देवे जो नहीं उठा सके? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो बनाना चाहिए, और शक्तिमान सर्वशक्तिमान है तो ऐसा कैसे बनाएगा कि वो उठा ना सके? उसको उठाना भी सके, इतना उठाना भी समर्थ होना चाहिए उसको। तो ऐसा पत्थर तो बना ही नहीं सकता, वो कोई नहीं उठावे, क्योंकि वो उसमें तो सर्वशक्ति है, वो उठा लेगा। इसका उत्तर यह है कि वो अवतार के रूप में दुर्बल हो जाता है और उस पत्थर को नहीं उठा सकता। श्री कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है ना, लेकिन अवतार बनकर जब छोटे बच्चे बने तो नंद बाबा का जो पीढ़ा है ना, उसको बेटा ये मेरा, मैं जिससे बैठूंगा वो पाट पटिया वो ला दे, तो उठा नहीं पा रहे, छोटे बच्चे हो गए। तो यहां मानकर चल रहे हैं कि परमात्मा जो है अजात, जन्म नहीं हुआ, इसलिए यह सब कुछ नहीं है उसमें। ऐसा जानकर इतिवेवम, ऐसा जानकर कोई भीरु व्यक्ति इतर सर्वम विनाशी दुखान्वितम तस्मात् जन्म मरण अशनाय पिपासा शोक मोहान्वित संसार भीरु, बाकी जितने भी लोग हैं वो लोग जन्म मरण के विनाशी हैं, सर्वम विनाशी, सर्व विनाशी हैं, दुख से पूर्ण है। इसलिए जन्म मरण अशना पिपासा शोक मोह से युक्त होकर ये लोग भीरु भीत डरपो डरकर कश्चित एकः एव परतंत्रः त्वामेव शरणम प्रपद्ये, कश्चित एक कोई परतंत्र व्यक्ति जो है आपकी शरण में जाते हैं। कश्चित भीरु, ऐसे परमात्मा जो अजात हैं उसकी शरण में जाते हैं और कहते हैं हे रुद्र, हे प्रभु, आपका जो दक्षिण मुख है यानी उत्साहजनक मुख जो है, आपको प्रेरणा देने वाला है, ध्यातमाह्लाद करम, ध्यान करने पर जो आनंद प्रदान, परमात्मा का ध्यान हमें इस आनंद दक्षिणामूर्ति मुख के रूप में करना चाहिए। दक्षिणामूर्ति उनका कृपा में हाथ उठा हुआ है, वे आनंदमय हैं, हमारा कल्याण करते हैं और उनका ध्यान करके हमें आनंद प्राप्त। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर परमात्मा का आप आनंदमय रूप में ध्यान नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा और आपको परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा।
सदा अपने इष्ट का आनंदमय, करुणामय, प्रेममय रूप में ध्यान करें। सच पूछा जाए तो परमात्मा हमें सबसे अधिक प्यार करते, हमें माँ बाप से भी अधिक प्यार करते। उस रूप में हमें ध्यान करना चाहिए जिस प्रकार माँ के ध्यान करने में हमें आनंद आता है। माँ जिस प्रकार हमें प्यार करती है हमेशा, इसी प्रकार परमात्मा भी प्यार करते हैं, उससे कई गुना अधिक प्यार करते हैं। ये हुआ दक्षिणामूर्ति रूप, अत्यंत करुणामय रूप। उस दक्षिणा दिशि भवम दक्षिणामूर्ति है, उससे आप हमारी सदा रक्षा करो, इस प्रकार से भक्त प्रार्थना करता है। दूसरा मंत्र है वो भी प्रार्थना का है, थोड़ा भयभीत होकर मानो वह कहता है। परमात्मा का वाममुख अर्थ भी है, भगवान जो है संहार मूर्ति भी है, काली की दोनों मूर्तियां हैं, शिव जी के दोनों मूर्ति है। शिव जी जो है संहार करता भी हैं और दक्षिणामूर्ति मुख भी है, वो रूप भी है उनका। शिव जी को दक्षिणामूर्ति बोलते हैं, लेकिन वह संहार करता भी है, क्रुद्ध हो जाते हैं सबका नाश भी कर सकते हैं, और भक्त वो जानता है। और इसलिए घबराते हुए कहता है, मानस तोके तनये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान मा रुद्र भामितो वधिहि हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। माँ यानी नहीं, नह हमारे, तोके, तोके यानी पुत्र, तनये पौत्र, आयुषी हमारी उम्र, गो गैया, अश्व अश्व घोड़े, रीरिषः माँ रीरिषः बार बार लगाते हैं, मत करो मत करो, क्या नाराज मत हो। रीरिषः, रीरिष यानी उनका वध न करो, कुपित मत हो उनके ऊपर, हमारे पुत्रों के ऊपर, हमारे पौत्रों के ऊपर, हमारी उम्र पर, हमारी गायें और हमारे घोड़े यानी हमारी सभी चीज़ों के प्रति रोष न करो। रीरिष, रीरिष कहते हैं ना, रोष मत करो, उससे तुम कुपित मत हो, गुस्सा मत करो हमारे ऊपर। और वीरान माँ रुद्र भामितो वधीहि, हे हमारे वीरों को, हमारे जो साथ में हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे पास में और भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, हमारे वीर हैं, हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको मावधि नष्ट मत करो। हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे, सद हमें हविष्मंत, हवि यानी ऑफरिंग्स के द्वारा हम आपका आवाहन करते हैं, आपको हम ऑफरिंग प्रदान करते हैं। ये यहाँ पर दोनों प्रकार के भक्त की बात बताई है, डरता भी है और उसके साथ में कहता है कि प्रभु हम पर कृपा भी करो, दोनों बात करते हैं। माँ न इति माँ रीरिष इति सर्वत्र, सब जगह माँ ऋषि, नहीं नहीं नहीं, क्या रीरिष यानी गुस्सा मत करो। रेशनम मरणम विनाशम, विनाश मत करो, रेशन यानी मरणम, शंकराचार्य कहते हैं कि मृत्यु मरणम मत करो। न अस्माकम, न यानी मेरा हमारा, अस्माकम तोके, तोके यानी पुत्र, तनय पौत्र, आयुषी हमारी आयु, माँ गोषु गौओं में, और अश्वेषु शरीरेषु जो शरीरधारियों में, अश्व आदि जो हमारे घोड़े गाय बकरी हाथी हमारे जितने हैं जिन्होंने शरीर धारण किया है, उनका नाश मत करो। यह च अस्माकम वीरान विक्रामंतो, विक्रमशील भृत्य हमारे सर्वेंट हैं, नौकर हैं, हमारी जो आर्मी है, जो वीर हैं, उनको भी भृत्यास्तान हे रुद्र भामितः, भामित यानी क्रोधित होकर, मावधि नाश मत करो। भामितः, भामितः यानी क्रोधित होकर उनको तुम नष्ट मत करो। कस्मात् क्यों? क्योंकि यस्मात् हविष्मन्तः हविषा युक्ताः, क्योंकि हवि से युक्त यानी ऑफरिंग, हम जो भगवान को ऑफर करते हैं, हम लोग जाते हैं ना ठाकुर के घर में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ऑफरिंग करते हैं, भगवान को ऑफरिंग देते हैं, तो उसके पीछे स्वार्थ रहता है। देखो हम तो आपको ऑफरिंग करें, हमारे पर कृपा बना रहे। तो कहते हैं हविषा युक्ता, हविष्मन्तः हविष से युक्त होकर सदा ही तुम्हारा आह्वान करते हैं, हवा महे हम आपका आह्वान करते हैं, अर्थात
रक्षा के लिए हमें तुम्हें सदा पुकारते हैं, हम सदा तुम्हें पुकारते हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा। तो यहाँ पर, और ये बात हम, एक और तो उच्चतम फिलॉसफी है, और दूसरे लेवल पे जहाँ पर लोग नहीं जा पाते उनके लिए दूसरी बात भी है। ईशावास्य उपनिषद भी हम मानते हैं। ईशावास्य उपनिषद में कुछ इस प्रकार की बात कही है। पहले मंत्र में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रधः कस्य सिद्धनम्। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा जो जगत है वो ईश्वर के द्वारा आवृत है, यानी ईश्वर सर्वव्याप्त है, सब में निवास करता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम, जगत में चलने वाला और स्थावर जंगम, चलने वाला या स्टेशनरी जो कुछ भी व्यक्ति है, सब में ईश्वर व्याप्त है। तेन त्यक्तेन, वो जब इसमें आप प्रतिष्ठित हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप त्याग हो जाएगा। उसके बाद जो आपको प्राप्त हुआ उसको प्राप्त कीजिए। और उसके बाद दूसरे श्लोक में कहते हैं, अगर यह नहीं हो सके तो कुर्वन्नेवः कर्माणि जिजी विशेषतम समाः, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करो। और उसके बाद में जो श्लोक आते हैं, सपर्यगा शुक्रमकायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परुथु स्वयंभू, वह पर्यगात परमात्मा का वर्णन है वहां पे। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतर सर्वस्य तद सर्वस्य भावत, 5-6 श्लोकों में परमात्मा का हाईएस्ट वर्णन। लेकिन एंड कैसा होता है उपनिषद का? ऊषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूय यस्मिन् समूह तेजो यत्ते कल्याणकमं रूपम तत्ते रूपम पश्यामि यो सावसो सोहमस्मि इत्यादि कहते हैं। और कहते हैं वायुर अग्नि इत्यादि कहते हैं, ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अब आप मुझे अग्नि के माध्यम से उच्च लोकों को ले जाओ। फिर कहते हैं तुम मर रहे हो तो मरते समय याद करो तुमने कितने पुण्य किए हैं। वहां परमात्मा का चिंतन नहीं हो रहा, तुमने शुभ कर्म किए हैं उसका चिंतन करो। और रूपम यत्रे कल्याण प्रमम तत्ते पश्यामि, मैं आपका कल्याण का रूप देखना चाहता हूँ। और वायु नय सुपथाराये, वायु हमें सुपथ पर ले जाओ। वायु नय सुपथाराये, अचानक याद नहीं आ रहा है, वो सुपथ पर हमें ले जाओ, यानी स्वर्ग में ले जाओ। तो एक और तो उच्चतम फिलॉसफी भी है, और दूसरी ओर हम देखते हैं एक नीचे के लेवल की चर्चा भी। यहाँ पर हम कहते हैं एक और तो बड़ी उच्च हाईएस्ट फिलॉसफी की चर्चा हो रही है, और उसके बाद में अंतिम 2 श्लोकों में मानव परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारी रक्षा करें, हमसे नाराज मत होवें, हमारी जितनी संसार की वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, उन पर कृपा करें, उनकी रक्षा करें। तो इस प्रकार से ये चौथा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। हम यही करेंगे। 5वां जो है वो है उसको हम अभी प्रारंभ नहीं करते, आज प्रारंभ नहीं करेंगे, 5 मिनट केवल बचे हुए हैं। इसमें यही बात उस प्रकार की चलेगी, परमात्मा के महात्म्य का वर्णन होगा, और कुछ तो जो उसका जो जिसे कहते हैं ना, द ट्रेंड ऑफ श्वेताश्वत उपनिषद, वह कुछ न कुछ तो यहाँ पर इसमें भी हमें दिखाई देगा। कुल उसके 6 चैप्टर हैं, और सच पूछा जाए तो जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो मज़ा आ गया इसको पढ़ने में, पढ़ाने में। वेरी हाई, बहुत ही उच्च लेवल पर सारे मन को ये रखता है। तो हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।